पाकिस्तानी परचम के वहाँ पर लगाए जाने पर जो बातें हो रही हैं उनके हवाले से अगर मैं आपके सामने चीज़ें रखूं तो बड़ी ही वो तशवीशनाक है। बांग्लादेश क्रिकेट फैंस एक्सप्रेस डिसअपॉइंटमेंट अपॉन सीइंग पाकिस्तानी नेशनल फ्लैग एट ट्रेनिंग ग्राउंड। कि बांग्लादेशी फैंस जो हैं वो इस सीरीज़ की कैंसलेशन मांग रहे हैं। ये भी वो जो आईसीसी के अंदर हमारी कमज़ोर लॉबिंग है उसी का शाखसाना है। अब बीबीसी उर्दू, जिसे मैं भारत ब्रॉडकास्टिंग कंपनी कहता हूं क्योंकि ये उनका मौक़िफ़ ही रखता है, उसने इसके ऊपर कैसे पीछे रहता। आप ये खबर देख सकते हैं, पाकिस्तान बांग्लादेश क्रिकेट सीरीज़। बांग्लादेश में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की जानिब से प्रैक्टिस के दौरान पाकिस्तानी झंडा लगाने पर बहस। और ये एक बड़ी ही कोई मेरा ख्याल है कि कमज़ोर किस्म की सूरत हाल है। बड़ा अजीब सा लगा कि वो क्रिकेट खेलने गए थे और ग्राउंड में नमाज पढ़नी शुरू कर दी, और उसके बाद दूसरे यहाँ के लोग जो है वो कह रहे वाह जी वाह, हिंदुओं के बीच में नमाज पढ़ दी और दूसरे दिन माफी मांगनी पड़ी उनको। 10 सालों के शेड्यूल में पाकिस्तान महज एक इवेंट की मेजबानी ही करेगा, जबकि हमसाया मुल्क भारत मुताबिक इवेंट्स की मेजबानी करेगा। मैं क्या बताऊं, जब आपकी आइडेंटिटी ना हो तो आप कुछ तो ढूंढेंगे ना। एक चूहे को यही ना पता हो कि वो चूहा है। जय हिंद दोस्तों, ए वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। T20 वर्ल्ड कप 2021 के सेमीफाइनल में करारी हार के बाद पाकिस्तानी टीम बांग्लादेश पहुंची, लेकिन पाकिस्तानी टीम ने वहां एक ऐसी हरकत की कि पूरा बांग्लादेश पाकिस्तानी टीम के विरोध में उतर आया। हुआ कुछ यूं कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने प्रैक्टिस सेशन के दौरान अपना झंडा ग्राउंड में लगा दिया। बस फिर क्या था, पूरा बांग्लादेश पाकिस्तान के खिलाफ उठ खड़ा हुआ और बांग्लादेशी फैंस इतने नाराज हुए कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को वापस जाने को कह दिया गया। बांग्लादेश में जनता ने पाकिस्तान की इस नीच हरकत के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को माफी मांगने के लिए कहा। सोशल मीडिया पर भी पाकिस्तानी टीम की कड़ी आलोचना हो रही है और बांग्लादेश ने पाकिस्तान के खिलाफ टॉप ट्रेंड चला दिया है। बांग्लादेशी फैंस के गुस्से को देखकर पाकिस्तानी मीडिया काफी हैरान परेशान दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच। पाकिस्तानी परचम बांग्लादेश की सरजमीन पर लहराए जाने पर और इसके बाद उठने वाली कंट्रोवर्सी पर बड़ी तफसील से बात करेंगे। अब नाज़रीन कराम, हुआ यह है कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की एक वीडियो जो है वो वायरल की गई है और वो बड़े ही आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट और गलत कॉन्टेक्स्ट के अंदर वायरल की गई है। ये वीडियो जो है नाज़रीन कराम, ये पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जो है उसके प्रैक्टिस सेशन की है और बांग्लादेश के अंदर ये वीडियो है। और इस पाकिस्तानी परचम के ऊपर अब जो प्रोपेगेंडा हो रहा है और इस पाकिस्तानी परचम के वहाँ पर लगाए जाने पर जो बातें हो रही हैं उनके हवाले से अगर मैं आपके सामने चीज़ें रखूँ तो बड़ी ही वो तशवीशनाक है। आप सबसे पहले नाज़रीन कराम इस पूरे के पूरे मामले के अंदर आप ये टाइम्स नाउ की खबर देख सकते हैं। इंडिया का ये जरीदा है, बांग्लादेश क्रिकेट फैंस एक्सप्रेस डिसअपॉइंटमेंट अपॉन सीइंग पाकिस्तानी नेशनल फ्लैग एट ट्रेनिंग ग्राउंड। इसके साथ ही साथ आप एक और ख़बर ओप इंडिया की देख सकते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट टीम होस्ट नेशनल फ्लैग ड्यूरिंग प्रैक्टिस सेशन इन बांग्लादेश, बांग्लादेशी फैंस डिमांड कैंसलेशन ऑफ सीरीज़। और इस सब के अंदर वो कह रहे हैं कि यहाँ तक ओप इंडिया जो है उसने कह दिया कि बांग्लादेशी फैंस जो हैं वो इस सीरीज़ की कैंसलेशन मांग रहे हैं। अब बीबीसी उर्दू, जिसे मैं भारत ब्रॉडकास्टिंग कंपनी कहता हूं क्योंकि ये उनका मौक़िफ़ ही रखता है, उसने इसके ऊपर कैसे पीछे रहता। आप ये खबर देख सकते हैं, पाकिस्तान बांग्लादेश क्रिकेट सीरीज़। बांग्लादेश में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की जानिब से प्रैक्टिस के दौरान पाकिस्तानी झंडा लगाने पर बहस। अब इसके ऊपर भी इन्होंने आर्टिकल लिख दिया और इस सारे के सारे मामले में नाज़रीन कराम बीबीसी बांग्ला जो है, जो कि उनकी ज़ुबान में है, उसने भी इसके ऊपर बड़ी कवरेज की ताकि जलती पर तेल का काम तो करना है। ताहम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा है कि टीम गुज़श्ता चंद महीनों से प्रैक्टिस सेशन में अपना झंडा लगाती है। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बताऊं कि ये इस तरह की बात कर रहे हैं कि सियासी हिस्ट्री की वजह से ये सब करना गलत है, लेकिन इस सब के अंदर पाकिस्तान ने पहली मरतबा ये नहीं किया। सितंबर में न्यूजीलैंड के पाकिस्तान के दौरे में भी प्रैक्टिस के दौरान फील्ड में पाकिस्तान का झंडा जो है वो लगाया गया था और पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड के जो मीडिया मैनेजर हैं इब्राहिम बादेस, उन्होंने बीबीसी बंगाली जो है उस सर्विस से बात करते हुए कहा कि इस अमल को हेड कोच सकलैन मुश्ताक जो है उन्होंने मुतारिफ कराया था। और इससे पहले पाकिस्तान के अंडर 16 और अंडर 19 टीमों के प्रैक्टिस के दौरान भी पाकिस्तान का झंडा लगाया गया है। मिसबाहुल हक के बाद सकलैन मुश्ताक ने हाल ही में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कायम मकाम हेड कोच का ओहदा संभाला है। और इस सब के अंदर मैं आपको ये भी बताऊं कि सकलैन मुश्ताक ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हेड कोच बनने के बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ जो होम सीरीज़ थी, जो कि बाद में कैंसिल हो गई, उसकी प्रैक्टिस जो है उसमें झंडा लगाकर प्रैक्टिस शुरू की। इसके बाद T20 वर्ल्ड कप में भी ऐसा ही किया गया, दुबई के अंदर भी यही हुआ, अबू धाबी के अंदर भी यही हुआ। और इस सब के अंदर मैं आपको ये भी बताऊँ कि ये टीम मुल्क की नुमाइंदगी करती है और झंडे से ऐसा महसूस होता है कि 22 करोड़ लोग जो हैं वो हमारे साथ हैं और ये सिर्फ और सिर्फ बॉय
बॉयज़ जो हैं उनका जज्बा बढ़ाने के लिए है। आपसे सीखने की कोशिश करेंगे कि ये एक्सट्रीमिज्म जो है ये क्यों साउथ एशिया में स्पेशली पाकिस्तान में इतनी ज्यादा है। अभी हमने T20 के टाइम पे भी देखा कि पहले इस्लाम जीत गया था, जब क्रिकेट जीत जाते थे तो ये कहते थे मैच के इस्लाम जीत गया है, और जब हार गए तो सब खामोश हैं उस वक्त, क्या इस्लाम हार गया। और इसी तरह से आगे हमने एक वीडियो भी देखी जो सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे आपने भी शायद देखी हो, जिसमें कहा जा रहा है कि किसी और रिलीजन के त्यौहार ना मनाए जाए, उनके साथ मिठाई ना खाई जाए, और इस किस्म के बहुत से मौलवियों के छोटे छोटे क्लिप बना के उन्होंने लगाए हैं। तो ये चीजें कब से चली आ रही हैं, स्पेशली इस साउथ एशिया में जिसमें पाकिस्तान भी है शामिल है, और बहुत ज्यादा ये देखने को हमें मिलता है। और इससे क्या नुकसान हो रहा है? एक आइडेंटिटी क्राइसिस है जिसके अंदर हिंदुस्तान या पाकिस्तान, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट का मुसलमान है, उसको ये नहीं पता कि वो है कौन। इस टाइप की हरकत आपको नजर नहीं आती थी कि भागे गए स्टेडियम के अंदर नमाज पढ़ने लग गए। दिस इज एग्जिबिशनिज्म, और वो दिखाना चाहते हैं कि हम अपनी तरफ से जिहाद लड़ रहे हैं। और क्या उन्होंने कहा कि कुफर के बीच में जाके जनाब नमाज पढ़ ली उन्होंने। इसमें कौन सा कमाल है? है कमाल, देखिए साहब मैं क्या बताऊं, जब आपकी आइडेंटिटी ना हो तो आप कुछ तो ढूंढेंगे ना। एक चूहे को यही ना पता हो कि वो चूहा है, तो शेर बन के घूम रहा, खाम खा कुचला जाता है, पहली थप्पड़ पड़ता है, वो रैट केज के अंदर बंद होके उसको जाके कहीं डार्विन। मतलब मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि वो क्रिकेट खेलने गए थे और ग्राउंड में नमाज पढ़नी शुरू कर दी, और उसके बाद दूसरे यहाँ के लोग जो है वो कह रहे वाह जी वाह, हिंदुओं के बीच में नमाज पढ़ दी, और दूसरे दिन माफी मांगनी पड़ी उनको, क्योंकि जाहिर है लोगों को बुरा लगा। बुरा क्या लगा, 1000 साल से हरकत ही आपकी ये है। आप तो किसी और के मुल्क में आके तबाही मचा के खुशियां मना रहे हैं। 10 सालों के शेड्यूल में पाकिस्तान महज एक इवेंट की मेजबानी ही करेगा, जबकि हमसाया मुल्क भारत मुताबिक इवेंट्स की मेजबानी करेगा। न्यूजीलैंड की वापसी के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से ICC में सख्त मौक़िफ़ अपनाने का फैसला किया गया था, लेकिन आज PCB के चेयरमैन 10 सालों में पाकिस्तान को एक इवेंट मिलने पर खुशी की खबर करार दे रहे हैं। क्या ये वाकई खुशी की खबर है, या PCB की ICC में कमज़ोर पोजीशन है कि कम अज़ कम जो है वो हमें कंसिडर तो किया गया, चाहे 2025 में जाकर किया गया, चाहे एक बार किया गया, या फिर आपको लगता है कि ये भी जो ICC के अंदर हमारी कमज़ोर लॉबिंग है उसी का शाखसाना है कि हमें एक तरह से नज़रअंदाज भी किया गया है? मुझे ऐसे लगता है कि जैसे ये एक लॉलीपॉप जो है वो ICC ने हमें दिया है कि ले जनाब, आप जो बच्चा एक रो रहा हो ना, तो उसको एक टॉफ़ी दे देते हैं, लॉलीपॉप दे देते हैं कि आप रोना धोना ना करें और आराम मुतमईन हो जाए। और ख़ास तौर पे मैं आपकी जो तफसीलात सुन रहा था उसमें इंडिया को महल 3 या 4 इवेंट्स दिए गए हैं, कभी बांग्लादेश के साथ, कभी किसी मुल्क के साथ, 3 कम से कम दिए गए हैं। तो एक तरफ तो ये फयाजी है कि इंडिया को इतना कुछ दिया जा रहा है, दूसरे हर मुल्क को दिया जा रहा है, कोई मुल्क उन्होंने नहीं छेड़ा।